नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में संदेश लेखन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। संदेश लेखन को सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार पाठ्यक्रम में शामिल किया है 2020-21 में, ठीक है। और इससे पहले कभी पेपर हुआ नहीं, ना इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो उन्होंने जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर प्रेषित किया था, उसी के आधार पर हमने प्रश्न और उत्तर बनाकर आपके सामने अभ्यास करने के लिए लिखे हैं और निश्चित तौर पर इसी तरह के ही लिखने को आएंगे। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? ऐसे प्रश्न: कृषि मंत्री का किसानों से आंदोलन बंद करने के संबंध में लगभग 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए, ठीक है। तो इस समय कृषि आंदोलन यानी किसान आंदोलन चल भी रहा है और कई बार कृषि मंत्री ने आग्रह भी किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी आग्रह किया। तो उसी से संबंधित ये क्या है, करंट घटना है, इसीलिए इसको हमने लिया है। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को बहुत अच्छे ठीक ढंग से पढ़कर समझ लेंगे, ठीक है, और ये मनन कर लेंगे हमें क्या क्या लिखना होगा। तो सबसे इसके पढ़ने के बाद हम लिख लेंगे उत्तर। उत्तर में क्या करेंगे, कृषि मंत्री का किसानों से आंदोलन बंद करने का संदेश, ठीक है, यानी कृषि मंत्री का किसानों से आंदोलन बंद करने हेतु संदेश। आप तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर दूसरा एक कठिन लगे आपको तो सिर्फ यहाँ पर लिख दो संदेश लेखन, ठीक है, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल और पेन की सहायता से हम पूरे पेज में क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा सा बॉक्स ऐसा बना लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा ना करें कि बहुत थोड़ी सी जगह में। आप तो परीक्षा में पूरे पेज में यानी ऐसे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर उत्तर लिखने के बाद हम छोड़ देंगे और सफिशिएंट हम बॉक्स बना लेंगे, लगभग मीडियम से कम ना रहे। छोटा तो आप बनाना ही नहीं, क्योंकि छोटा बना दिया और लिखने में क्या होगा, जगह कम पड़ जाए, तो बड़ा ठीक चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे संदेश लेखन, फिर एक लाइन छोड़ देंगे दिनांक, फिर उसके बाद हम समय लिख देंगे, और अगर चाहें तो आप समय इसके ठीक सामने भी लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा के अनुसार सही लगे उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे प्रिय किसान भाइयों, फिर उसके बाद हम लाइन छोड़ देंगे। अब आपको लगता है कि लाइन क्यों छोड़ेंगे, लाइनें एक एक छोड़ने से क्या होगा, हर चीज़ बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगी। अब दिनांक में आते हैं। दिनांक में क्या लिख दिया हमने, 1 जनवरी और 2 एक्स बना दिए। 2 एक्स बनाने का अर्थ है यहाँ पर हमने वर्ष नहीं लिखा, यानी साल नहीं लिखा, उसके जगह एक्स लिख दिए, ताकि क्या हो, सही अगर बोर्ड परीक्षा में दिनांक, समय, नाम, पता सही नहीं लिखा जाता है, उनका मानना है कि इससे छात्र की आइडेंटिटी या परिचय अंकित होता है। तो हम दिनांक इसी तरह से लिख देंगे, यहाँ 2 एक्स होने, और फिर लिख देंगे दोपहर 1 बजे। ये तो सही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि किस वर्ष का दोपहर 1 बजे, इससे पता ही नहीं चलता। आप वर्ष चेंज कर दोगे तो फिर इसको सही लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी तरह से लिख देना। आगे, प्रिय किसान भाइयों, फिर हम विषय वस्तु लिखेंगे, प्यारे अन्नदाताओं, आपके हितों को ध्यान में रखकर सरकार नए नियम लाई है, ठीक है। आपके इस आंदोलन से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके लिए मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालना होगा। इस आंदोलन को शीघ्र ही समाप्त करने की कृपा करें। सरकार हर समय आपके साथ है। जय जवान जय किसान, ठीक। तो ये हो गया विषय वस्तु यानी कंटेंट। फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। अगर बॉक्स बड़ा बनाएंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटा बनाएंगे तो ये जगह नहीं बचती है। और अगर मान लो आपसे भूल से बॉक्स छोटा हो गया और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बची, तो आप फिर यहाँ पर कृषि मंत्री ना लिख के सिर्फ काखागा लिख दोगे तो भी चलेगा। हमारे पास स्थान बचा है तो हमने लिख दिया कृषि मंत्री और काखागा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये पूरा संदेश लेखन कंप्लीट होगा। तो देखो इस तरह से ये दिखाई देगा, आप भी इसी तरह से लिखेंगे। अब ये संदेश लेखन लिखने के बाद दिखाई कैसे देता है पूरा, अब वो और देख लेते हैं। जब हम पूरा संदेश लेखन लिख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप देखिए, ये हमारा उत्तर दिखाई दे रहा है, फिर ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में फिर ये संदेश लेखन, इधर दिनांक, समय, प्रिय किसान भाइयों, ये पूरी विषय वस्तु, उसके बाद नीचे लिखा है कृषि मंत्री काखागा।
तो हम इस तरह से क्या करेंगे, पूरा साफ सुथरा हम संदेश लेखन लिखेंगे। तो जो ये औपचारिकता है कि संदेश लेखन कहाँ लिखना है, दिनांक, समय, ये हम इसी तरह से लिखेंगे। बस दिनांक, समय को हम दिनांक के ठीक सामने लिख सकते हैं, अगर सुविधा के अनुसार आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध लिखेंगे। ध्यान रखना, किसी भी अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर लिखने में आपसे त्रुटियां होती हैं, यानी गलत शब्द लिखते हैं, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसको आप सरलता से, आसानी से लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इस संदेश लेखन को कॉपी में लिखकर अभ्यास करें, और उसके बाद एक बार आप कॉपी में लिख लें, फिर दूसरी बार आप बिना देखे लिखें, और बगैर देख कर लिखे हुए फिर इसको क्या करेंगे, आप मिलान कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। तो आपको क्या होगा, लिखना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप इसका अभ्यास करें और दूसरे विषयों पर भी अभ्यास कर सकते हैं, चूँकि ये 5 अंक का है। ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न को सॉल्व करने से आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, और बहुत आसान है ये 5 में 5 अंक लाना। उसके बाद अगर आपको किसी विषय में समस्या आ रही है संदेश लेखन में, तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उस समस्या को दूर करेंगे। तो इस तरह से आपने संदेश लेखन सीखा या नहीं सीखा, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।